नेशनल हाईवे इसको जाम करेंगे, फिर इसको जाम करेंगे, वही सीए, उसी तरह का कंडीशन, वही नारे, वही तरीका, वही सिस्टम। सोनिया गांधी कही थी कि तुम घरों से निकलो, उसी तरह से वो आज उसका बेटा कह रहा है कि तुम आगे बढ़ो, कोई तुमको रोक नहीं पाएगा, हम पीछे हैं। सिख भाई ही जवाब दिया है बहुत अच्छा कि तुम्हारा जमीर मर गया है हिंदुओं। 7-8 सिखों का कत्लेआम कर दिया गया था, सरेआम काट दिया गया था। उस पर क्या कहेंगे आप लोग? 5 लाख किसान मर गए, किस परिस्थिति में मर गए? कौन सा रीजन रहा होगा? क्या परिस्थिति रही होगी? यह लोग जवाब देंगे? यह भारत बंद करके अपनी औकात देख लिए हैं, यह मौका तो दें। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तो हमारा प्रधानमंत्री तैयार, काम पीछे हट रहे हैं। पंजाब, इंडिया वाले पंजाब में ही खालिस्तान क्यों चाहिए? पाकिस्तान वाले पंजाब में खालिस्तान क्यों नहीं चाहिए? यही तो असली बात है, असली पंजाब वही है। अगर यह दिल खोल के मांगते ना, कसम से हिंदुस्तान साथ है। अरे क्या बात कहते हैं। आज नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी मुद्दे जो किसानों के हैं उनके हल निकाल करके लेके आए हैं, परंतु किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि हमें ये बिल वापस करना है। ऐसा क्यों? क्या चल रहा है इसके पीछे? तो कहाँ कैसा ये बिल और कैसा ये किसान आंदोलन और क्या? आज मैं अपने घर पे था, वहाँ बड़े बुजुर्ग थे, 7-8 लोग थे, जो संजोग से वो सारे बुजुर्ग ही बैठे हुए थे और वो पेपर पढ़ रहे थे और चाय की दुकान थी और बगल में वो नाई की दुकान है। सारे बुजुर्ग लोग बहुत अच्छी बात बता रहे थे भाई साहब, सोचने वाली बात है। या मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 62 के युद्ध में चीन के पक्ष में इसी तरह का माहौल खड़ा किया गया था कम्युनिस्टों द्वारा। इसी तरह से पूरा कम्युनिस्ट चीन के साथ थे। हमारी माताएं बहनें अपना कंगन बेच के सैनिकों के लिए धन जुटा रही थीं और इस देश के कम्युनिस्ट और ये विरोधी और वामपंथी और इसी तरह के लोग जानते हैं किसके साथ थे? चीन के साथ थे। वही लोग तो हैं। झंडा कौन सबसे बड़ा नेता कौन है? ये जितने मांग है उसमें एक मांग यह भी है कि जो वो कोई महाराष्ट्र का जो वहाँ का कम्युनिस्ट का बहुत बड़ा नेता है उसको छुड़ाने की बात कही जा रही है। वामपंथी है जो 16 सैनिकों के हत्या करवाने में वो जस्टिफाई कर रहा था कि ये षड्यंत्रकारी जो मारे हैं सैनिकों को वो सही मारे हैं। तो उसको छुड़वाने का भी नीचे नाम है, उसको कवि नाम दिया गया है कि यह वहाँ का कवि है। कवि नाम जो सीधे सीधे ये इन माने खालिस्तानी ये जिहादी टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको कहते हैं और ये नक्सली, ये तीनों का ये रैकेट है, बहुत बड़ा रैकेट है। वो लोग कह रहे थे कि हम लोगों को लगता है, वो बुजुर्ग लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, सुनिए कितनी बड़ी बात कह रहे थे कि यह फील्डिंग सजाई जा रही है पूरे देश में, आने कुछ बड़ा होने वाला है भारत में। इस क्यों मैंने पूछा ऐसा कैसे आप कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं? तो वो लोग एक चीज़ बताए कि भैया जनवरी का महीना था, यही जनवरी और जनवरी आ रहा है और बॉर्डर पे दोनों सेनाएं हैं, इसी तरह का कंडीशन था, यही बात था, यही माहौल था, कहीं वैसा ही कांड तो नहीं किया जा रहा है। यह भी हो सकता है। वह लोग शंका जाहिर कर रहे थे, मन की बात हमसे बता रहे थे। सारे इशूज गृह मंत्री, कृषि मंत्री बुला के कि आप लिख के दे दीजिए आपके कौन कौन से प्रॉब्लम हैं, ये लोग लिख के दे दिए। उसके जवाब में भारत सरकार ने बहुत अच्छा प्रपोजल, उसका सारा सिस्टम समाधान करके और इनको पकड़ा दिया। गृह मंत्री ने अपने तरफ से गलती की क्षमा भी मांगी। हम तो अभी भी नहीं आ रहा ना, वही नहीं कह रहा हूँ कि देखिए हमारा गृह मंत्री, हमारा कृषि मंत्री, पूरी सरकार बिल्कुल नतमस्तक है, जबकि ये किसान नहीं तो मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी कंडीशन में ये मानेंगे नहीं। अब देखिए इधर नेशनल हाईवे इसको जाम करेंगे, फिर इसको जाम करेंगे, वही सीए, उसी तरह का कंडीशन, वही नारे, वही तरीका, वही सिस्टम, धीरे 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 धीरे। ये केजरीवाल इस बेशर्म वहाँ गया था, कह रहा है सेवा करने आया हूँ, वहाँ जाके केला बांट रहा है। भैया तुम अभी छठ बीता है ना, हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मास्क ही दे आते, मास्क। तो इससे क्या मतलब है? ये क्या समझा रहे हो, क्या बताना हम लोगों को चाहते हो? हम लोग हैं मूर्ख हैं, दिमाग नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं हम पीछे हैं, तुम आगे बढ़ो। साफ साफ राहुल गांधी कह रहे थे कि गोलियां
चलाओ। इसी तरह से सोनिया गांधी कही थी कि तुम घरों से निकलो, उसी तरह से वो आज उसका बेटा कह रहा है कि तुम आगे बढ़ो, कोई तुमको रोक नहीं पाएगा, हम पीछे हैं। क्या वो 1984 वाला दंगा दोबारा से कराना चाहते हैं जो कांग्रेस ने किया था, सिखों का नरसंहार किया था? क्या ये भाजपा से भी कराना चाहते हैं यही चीज़ है? भाई कंडीशन तो उसी तरह से। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, वहाँ जोगराज सिंह क्या क्या बोले थे? अगर उस पर पूरा देश रिएक्ट किया होता तब आज क्या होता, किस तरह का कंडीशन होता? जोगराज सिंह ने कहा था ना कि हिंदुओं की माताएं बहनें टके टके पे बिकती हैं और हमने बचाया है, यही कहा था जोगराज सिंह ने। आज एक और सिख भाई कहें कि इन चड्ढी वालों को बॉर्डर पे भेजो, जो बहुत वायरल हो रहा है, क्या मतलब है इसका? ये जो सवाल आ रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि चड्डी वालों को बॉर्डर पे भेजो और तलवार और घोड़े लेकर के दिल्ली को हम बंधक बनाएंगे। यही तो बात है, ये इसी का जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, एक तरफ हम हैं कि यह एक सिख भाई ही जवाब दिया है, बहुत अच्छा, कि तुम्हारा जमीर मर गया है हिंदुओं, मैं तुम्हारा जमीर मर गया। उसने बहुत तगड़ा ललकारा है, जहाँ घर से निकलने से पहले अपनी माता बहनों को बता देना कि उनकी हैसियत क्या है। उसने साफ सवाल किया है। लेकिन मैं पूछता हूँ जोगराज सिंह से, मैं पूछता हूँ उस भाई से, पंजाबी भाई से, कि अफगानिस्तान से कितने सिख भारत में भगाए गए भैया? पाकिस्तान से जिनके उसमें बिरयानी खा रहे हो, वहाँ जिनकी सत्ता है, जो सत्ता पे काबिज हैं, वहाँ तुम्हारा क्या हाल है, किस कंडीशन में हो? अभी 2 महीने पहले सिख बहन को पाकिस्तान में ले जाके धर्मांतरण किया गया है, पूरे देश में बवाल हुआ था, भारत में भी बहुत चला था, याद है? अभी 5 महीना पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? 7-8 सिखों का कत्लेआम कर दिया गया था, सरेआम काट दिया गया था। उस पर क्या कहेंगे आप लोग? लेकिन यह चड्ढी वाले, अब उसी का जवाब सुन लो। जोगराज सिंह, मेरी बात को जरूर पहुंचा दीजिएगा जोगराज के पास, और जितने ये तथाकथित ये जो देश को तोड़ने के लिए नकली किसान बैठे हुए हैं, उनके पास मेरी आवाज़ पहुंचा दीजिएगा कि वही चड्ढी वाले उन लाखों सिखों भाइयों की प्रतिष्ठा और इज्जत बचाने के लिए, बहनों की इज्जत बचाने के लिए CAA लेके आए। आज तक 70 साल से यही राहुल गांधी, जो जिनकी उनकी सरकार है, उन्होंने उनके तरफ देखा नहीं। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो सिख माताएं बहनें लाज बचा के भारत में चली आई हैं, जो सिख भाई अपना लाज बचा के, किसी तरह से उनको दुनिया नहीं दिखाई दिया। वो जानते हैं कि अगर कहीं कोई बचा सकता है हमको, कोई रखता है। और हमारा गृह मंत्री भी कहा था, संसद में चिल्ला के कहा था कि सिख, जैन, पारसी, ईसाई, हिंदू अगर कहीं भी प्रताड़ित होता है तो उसके रखने की जिम्मेदारी हमारी है। वही गुजराती जिसको जोगराज कह रहे थे कि यह झूठ बोलते हैं और यह वो करते हैं, उनको जवाब चाहिए, जोगराज के पास भेज दीजिएगा कि उसी ने CAA ला के लाखों सिख बहनों का और लाखों सिख भाइयों को आज नागरिकता दे के उनको अपने गले से लगाया, उनको एक पहचान दिया कि आप गर्व से कहिए कि हम भारतीय हैं, हम इस संविधान के साथ हैं, हम इस विचारधारा के साथ हैं। तो जो पता नहीं जोगराज तुमने इतिहास में क्या किया होगा, लेकिन वर्तमान में वो दोनों गुजराती जिस तरह से सिख धर्म के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा बचा रहे हैं, जितना उनको सम्मान दिए हैं, नागरिकता मिली ना, इसके लिए वही शांति दूत लोग क्या कहे, वह उसको मांग रहे थे। यह शांति दूत लोग उसको मांग रहे थे जो उनको वहाँ से खदेड़े हैं। CAA आंदोलन के में क्या था, पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत। आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। एक बार इस पर जरूर चिंतन करिएगा कि CAA के प्रोटेस्ट में वह उनको चाहते थे जो इन सिख भाइयों के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनको डेली मजबूर करते हैं, जो उनके साथ टार्चर करते हैं। उनका जीना दूभर है। जहां वो 24% और 13% हैं होते थे कभी, आज वहां 1% भी नहीं बचे हुए हैं। उनको लाने के लिए वही CAA वाले पूरे देश में इसी तरह का कंडीशन तैयार करते थे। भारत का कोई कृषि, गेहूं, धान, चावल, मतलब जितना हम बोते हैं, कोई इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिकता है। कोई इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिकता है। कोई कंपटीशन कम्पीट कर ही नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? इसलिए कि हम वही परंपरागत खेती करते आ रहे हैं। लेकिन जब प्राइवेट पार्टनर आएंगे फूड प्रोसेसिंग में, वह अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, तो वह उस ज़मीन को चेक करेंगे कि यहाँ के लिए कौन सा फसल उपयुक्त रहेगा। उस फसल को बोएंगे और सारा सामान उपलब्ध कराएंगे, पानी, बीज, सीड सब कुछ उपलब्ध कराएंगे, और उसके वह जाएगा उस फैक्ट्री में माल तैयार होगा और फिर वह जाएगा दुनिया में।
इन किसानों के इनकम को ग्लोबलाइज कर देना चाहते हैं प्रधानमंत्री हमारे, कि हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कंपटीशन बीट करें। हमारा किसान जो अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है, कोई किसान अपने बच्चे को किसान बनाना चाहता है? नहीं चाहता है। ठेला वाला ठेला खिंचवा लेना अपने बच्चे को पसंद करना चाहता है, लेकिन कोई किसान अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता है। यह देश का दुर्भाग्य है। 5 लाख किसान मर गए। किस परिस्थिति में मर गए? कौन सा रीजन रहा होगा? क्या परिस्थिति रही होगी? यह लोग जवाब देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि 2 साल में दूना करूंगा, कि जो प्राइवेट पार्टनर आएंगे, जब हमारे देश के कृषि का उपज ग्लोबली हो जाएगा तो इनका अड़तिया तो खत्म, इनका मार्केट। आज सबसे बड़ी बात है कि इस्लामिक स्टेट के अंदर एक तहरीर चौक पर एक आंदोलन हुआ था, आज उसी को आयत किया गया है। सीए के विरोध में देखा, पूरा दिल्ली को बंधक बनाया गया, फिर तरह तरह के देशों में, पूरे देश में जगह जगह उस प्रोटेस्ट को किया गया। आज फिर से दोबारा से वही तहरीर चौक वाला पाकिस्तान में भी देखने को मिला था और भी कंट्रियों में देखने को मिला था। आज वही चीज़ें देखने को मिल रही है और ऐलान कर दिया गया है कि हम 12 से 14 दिसंबर के अंदर जयपुर हाईवे को का जाम कर देंगे। उसके बाद फिर जगह जगह फिर वही आंदोलन शुरू हो जाएगा। क्या देख रहे हैं इस चीज़ में? क्या इसको कहाँ क्यों नहीं देख रहे हैं? ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं। यह बिल भी अंग्रेज लाए थे, समझिए इस चीज़ को। यह बिल अंग्रेजों की लाई हुई है और इनके साथ भी अंग्रेज दे रहे हैं। असली भारत का कोई किसान साथ नहीं दे रहा है, भारत के आम लोग साथ नहीं दे रहे हैं। यह क्या कह रहे हैं? इंग्लैंड के 24 MP वहाँ साथ दे रहे हैं, वहाँ कनाडा का प्रधानमंत्री जो ये उन्हीं का राज फिर से लाना चाहते हैं। इनके समर्थन में भारत का किसान नहीं है। यह भारत बंद करके अपनी औकात देख लिए हैं, तो यही अंग्रेजों का राज लाना चाहते हैं और अंग्रेजों की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। यह फील्डिंग सजाई जा रही है, यह पाकिस्तान के माध्यम से, चाइना से पाकिस्तान, यह गलत नहीं है। आज एक मंत्री ने भी बोला है, कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय से यह सूचना होगी। शिवसेना के संजय राउत हैं, वो कह रहे हैं कि अगर चाइना और पाकिस्तान का दिख रहा है तो सर्जिकल स्ट्राइक फिर दोबारा से कर दी जाए। हाँ, होगा ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है? यह मौका तो दें, यह मौका तो दें। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तो हमारा प्रधानमंत्री तैयार। काम पीछे हट रहे हैं? कब पीछे हटा है? वह तो गुरु नानक जी जहाँ पैदा हुए थे उसको भी लेने के लिए मांगते अगर हमारे सिख भाई, तब मजा आता असली। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के अंदर जो 2 धड़े में सिखों को बटा हुआ देखते हैं कि एक कहते हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए। पंजाब, इंडिया वाले पंजाब में ही खालिस्तान क्यों चाहिए? पाकिस्तान वाले पंजाब में खालिस्तान क्यों नहीं चाहिए? यही तो असली बात है। असली पंजाब वही है। अगर यह दिल खोल के मांगते ना, कसम से, हिंदुस्तान साथ। अरे क्या बात कहते हैं, साला मजा आ जाता और चढ़ जाते हम लेके। और हमारा प्रधानमंत्री भी कहता कि इतना टाइम ले लो, इतने दिन में हम ला के दे देंगे। जिस तरह से हमारा गृह मंत्री कहा कि क्यों सिर्फ यह हमारे कब्जे में जो कश्मीर है वही है, नहीं, उसके लिए जान दे देंगे। जो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो उसके लिए जान दे देंगे। हिल गया था पाकिस्तान, कांप गया था। तो फिर पंजाबियों को, ये सिखों को घोषणा कर देनी चाहिए, जैसे दिसंबर में जयपुर हाईवे बंद कर रहे हैं तो ऐसे ही घोषणा कर देनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के अंदर खालिस्तान चाहिए हमें। बिल्कुल, ये होना चाहिए। ये जिस दिन मांगेंगे ना, मांगते छोड़ो ये चीज़ें। अरे अभी 4 साल बाद चुनाव है। अगर कांग्रेस को देखो तो 84 के दंगे में कश्मीर ने, कांग्रेस ने क्या क्या किया इन लोगों के साथ, इनको भूलना नहीं चाहिए। कैसे करते हमारे साथ अगर हुआ होता तो हम तो नहीं बर्दाश्त करते।